हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आजकल ज़रा बिग बॉस का चैलेंज ये चल रहा है, टॉप 5 चल रहा है। तो कल का मैंने जब बिग बॉस देखा तो मैंने सोचा कि जो विवियन को सबसे ऊपर रख रहे हैं टॉप 1 में, बिग बॉस के टॉप 1 में रखा जा रहा, तो हमें तो उनका कुछ अभी भी नहीं लगा। फ्राइडे को या उस दिन जिस दिन फ्रा आई थी, तो उस दिन का जो ये गेम देखा कि करण तो उसके बाद दूसरे दिन से जाकर के अविनाश और इन सब लोगों ने चेंजिंग करा। अभी अविनाश ने जो चाल चली है या जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो और वो चुम को जैसे बोल रहे हैं, ईशा बोलती हैं या विवियन अपना काम कर रहे हैं चाल चल के, ये तो मुझे ऐसा लगा है जैसे उन्होंने विवियन को वो किया, इन्होंने क्या कहते हैं, नॉमिनेट किया अविनाश ने। तो मुझे लगता नहीं है कि उन्होंने यहाँ से किया। बिल्कुल साफ पता लगता है कि वो एक चाल चल रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं और फिर अकेले में जा कर के डिस्कस कर रहे हैं करण से, और फिर करण की बात जो है ऐसे करके पेश कर रहे हैं। तो ये लोग जो इस तरह की राजनीति चल रहे हैं और फिर वो दिखाया भी जा रहा है, तो क्या दर्शक लोग मूर्ख हैं या बिग बॉस ये सब चीज़ें देख करके भी उनके फिर भी वो विवियन को फर्स्ट पे रख रहे हैं? तो ये तो मेरे समझ में ही नहीं आता कि इस तरह से कैसे, इतना अनफेयर तो नहीं होना चाहिए कि इतना है कि भाई हमेशा उसको ही रख रहे हैं कि चाहे वो ठीक करे या ना करे। और मेरे हिसाब से तो टॉप 5 में तो आते हैं, 5th में तो मैं अविनाश को रखूं, जो जिस तरह से वो तीली वाला काम कर रहा है, जो ईशा कर रही हैं उनके ग्रुप में, तो एक नासमझी वाले काम कर रहे हैं। अभी ये आइडिया नहीं लग पाया है कि करण अविनाश की बातों में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि उस समय इतनी क्लियर, और वैसे भी करण पूरी फुल के क्लियर सामने वाले को जज नहीं करने देता है। सामने वाला यह समझ नहीं सकता है कि उसके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है और वो कब क्या चीज़ हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से तो नंबर 5 पे तो है अविनाश, नंबर 4 पे है रजत सिर्फ अपने लिए है, जो लोगों को समझ में नहीं आता है। लेकिन सिर्फ सबको क्या है कि करण को नहीं जिताना है, इसलिए हर टास्क और हर कोई भी चीज़ होती तो उसमें सब ये लोग मिल जाते हैं। बस एक ये रीज़न है कि करण को नहीं बनाना है, किसी भी चीज़ में जिताना नहीं है, टाइम गॉड नहीं बनाना है, ये सब नहीं करना, तो वो तब हो जाते हैं। लेकिन रजत का क्या गेम है? अपने लिए खेलना, अपने लिए चालें चलना, अपने लिए गेम करना। वो किसी को भी धोखा देता है और बड़े बिंदास होके देता है, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग सब ये जानते भी हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सिर्फ करण को हराना है, इस कारण वो सब एक होते हैं। विवियन भी कोई, अब भाई ये पार्टी अलग है, तो विवियन तो इस समय दोस्ती या वो सब चीज़ें नहीं है। तो मेरे हिसाब से अविनाश हैं 5 पे, रजत हैं 4 पे, 3rd पे तो मेरे हिसाब से विवियन है, 2nd में चुम है और 1st पे करण है। अब बस वही, अब आपके हिसाब से क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो अपना जिस हिसाब से देखती हूँ तो मुझे तो ऐसे ही लगता है कि ऐसा होना चाहिए। देखिए क्या होता है, वो तो पल पल में चीज़ें बदल जाती हैं, तो समझ में नहीं आता। वो अपनी तिगड़म को बचाने के चक्कर में या अपने को अच्छा बनाने के लिए चक्कर में ये इधर पहले शिल्पा को तोड़ते थे, अब चुम को करते हैं। तो कौन कितना सफल होता है, किसकी हम तो कहते हैं भगवान सबकी बुद्धि स्थिर रहे, और मैं तो बिल्कुल चाहती हूँ कि करण ही जीते। और मुझे करण और चुम का गेम बहुत वाकई एक सही गेम लगता है कि चलो ना किसी के में इतनी वो भी बात करता है, दिमाग चलता है ना, उसने आपको बात करी, वो क्वेश्चन करता है, आंसर दीजिए आप, बस ये रहता है। और बग्गा जी का तो चुप ही हो गए हैं, वो कुछ कहना नहीं है। चलिए ठीक है, अब बस यही है, आपकी नज़र में कौन है, अगर आप कमेंट्स करके बताएंगे तो अच्छा लगेगा। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय।